बिहार चुनाव के नतीजों के बाद में क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर सकता है या करना चाहिए या आगे होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में अब एसआईआर को लेकर के एक लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजों के बाद में यह खुल करके कह दिया है कि एसआईआर होनी चाहिए और युवा एसआईआर को लेकर के सामने आए। लेकिन उसी एसआईआर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 65 लाख लोगों के बिहार के अंदर वोट काट दिए गए, यह कहा गया। और उसके बाद में आप स्थिति देखिए, खुद अमित शाह 160 सीटों का अनुमान बता रहे थे और बीजेपी 202 सीटों पर एनडीए वहां पर पहुंच गई। बीजेपी का खुद का स्ट्राइक रेट 90 सीटों का, यानी 90% 95% बीजेपी का स्ट्राइक रेट इस चुनाव के अंदर दिखाई दिया। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के मैंने बात की है कि विपक्ष अब क्या करेगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार से कि अंदर की खबर क्या है, अब विपक्ष को क्या करना चाहिए, विपक्ष क्या कर सकता है, क्या चुनाव में चुनावों का बहिष्कार करना ये एक जरिया हो सकता है। अब अगर विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर भी दे तो फिर क्या वाकई चुनाव का बहिष्कार हो भी जाएगा या फिर उसका भी लूप पॉइंट है, यानी उसकी भी काट है बीजेपी के पास में। यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर चुनाव का बहिष्कार कर भी दिया गया तो दूसरी पार्टियां हैं, उनको विपक्ष मान लिया जाएगा। जरूरी थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बैर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खराबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बाहर के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको अपनी देश की खबर सुनोगा, क्योंकि ये वतन अजीज़ हमारा लिए सबसे पहले है। तो इसीलिए क्योंकि जो गंदगी जो मचाई जा रही है, जो चोरी के काम जो एक्सपोज होने जा रहे हैं, इसके ऊपर हम खासकर बिहार इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर अभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्विनी यादव, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव ने बैठकर एक फैसला किया है। वो लोगों की मीटिंग अभी ख़त्म हुई है, उसके बाद ही आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ मैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप तेजस्विनी यादव, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी सबूत के साथ, प्रूफ के साथ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं मंडे के दिन। मंडे के दिन, पीर के दिन जा रहे हैं। हो सकता है इन्हों शपथ लेने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट इनको मनसूख कर दे, क्योंकि एनडीए की चोरी विद प्रूफ के साथ दे रहे हैं वो लोग कि कई के लिए लारियां घुसे उधर, कई के लिए बक्सा चोरी करे वोटिंग डाल देने के दूसरे दिन, उसके बाद खाली बक्सा कैसे पकड़े, जब जाने के बाद खाली कैसा हो गए, उसके वोटा किधर गए। और ये भी मालूम हो गया है, ये भी प्रूफ आ गया है कि वो चिट्ठियों को, वो वोटों को जलाया गया। ये वीडियो भी राहुल गांधी के पास, तेजस्विनी यादव के पास है, क्योंकि सारी दुनिया ये चीज के लिए परेशान थी। इन्हों वन साइड जीतने वाले थे और वन साइड हार गए। उन्होंने 202 सीट लेके गए, जबकि जो है सो वहां पे 52 सीट आने वाले नहीं है, दोनों के मिला के चीटर कुमार के और फेंकू के। लेकिन ये हुआ क्या, 202 सीट पे चले गए। और ये 4-5 दिन पहले रिजल्ट से मोटा भाई बोल दिया भरी सभा में 8 बजे पहला खोला जाएगा डब्बा, उसके बाद 1 बजे रिजल्ट हो जाएगा, 190 195 सीट एनडीए को आ जाएंगे। इसको कैसा मालूम भाई? क्या हाथ में अलाउद्दीन का चिराग है या कोई मंत्र मंत्र पढ़ने वाला है, इन्हें ज्योतिषी बन गया है क्या? मोटा भाई को कैसा मालूम? इसका मतलब पहले से ही ये चीजें
ये लोगों के प्रोग्राम साबित हो चुके थे, कर चुके थे ये लोग इरादे कि किसी हाल में एनडीए को जाने देना नहीं है। और खुले तौर पे बोल रहा मोटा भाई कि तेजस्वी यादव और लालू यादव का सूखड़ा साफ हो जाएगा। 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे तमाम गोदी मीडिया के चैनल है ये बता देंगे। और आप लोग ये भी गौर करो, गोदी मीडिया के चैनल है एक हफ्ता पहले 5-6 दिन पहले ओपिनियन पोल में बता दिए ये लोग कि 1 साइड विन होने जा रही है। एग्जिट पोल में बता दिए 1 साइड विन हो रही है एनडीए की। यानी ये पूरी मिली भगत थी इसके ऊपर। इस चीज को रोकने के लिए, रोक लगाने के लिए प्रूफों के साथ, सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के साहिबजादे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, जो कि अब देखना है ये हकमत अमली कहाँ तक काम करेगी, क्योंकि इन लुटेरों को, इन चोरों को रोकना बहुत जरूरी है। इनके अंजाम तक इनको पहुंचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश में वोट देने का कोई मतलब ही नहीं है। और जो जिस तरीके से 65 लाख वोटें जो कैंसिल किए गए SIR के नाम से, और वो जो है सब सारी स्टेटों में फैलाने की जो नाकाम कोशिश कर रही है बीजेपी, एनडीए, खासकर हमारे फेकू मंत्री, ये चीजों के ऊपर भी वो लोग सुप्रीम कोर्ट में मंडे के दिन एक पिटीशन डालेंगे। उसके बाद ये देखना है कैसा रोका जाएगा और कैसा रोकेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।